बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, मेरे पास आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और ये क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो अगर मैं इसको जरा वाज़ेह करूं तो आप देखें, ये मेरे पास एक सर्कल नजर आ रहा है और इस सर्कल के अंदर यहां पर ये एक कार्ड है। इस कार्ड को सेंटर के साथ जोड़ा गया है। तो सेंटर के साथ जोड़ते हुए मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई है और फिर एक और ट्राइंगल बनाई गई है। और जब इस बड़ी ट्राइंगल को देखते हैं, इसके अंदर एक छोटी ट्राइंगल है। तो इसको हमने डिस्कस ये करना है कि इनमें जो अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, मैं इसमें बहुत सादा सादा चीजें अप्लाई करने वाला हूं, तो आपने इसको पूरे को देखें जरा किस तरह से है जी। मेरे पास यहां पर देखें, ये 126 एंगल है। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन तक ले जाऊं तो ये कंप्लीट होगा, तो कितना रिजल्ट आएगा जी? 180 डिग्री। तो देखिए, मैं जब इसको वहां पर सिंपल फॉर्म में लेकर आता हूं तो मैं लिखूंगा सिंस, क्योंकि यहां पर इस एंगल को 126 डिग्री और प्लस एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन से जो एंगल आता है वो आता है जी 180 डिग्री। यहां से एक्स की कीमत फाइंड की जा सकती है किस तरीके से? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाती है 54 डिग्री। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से तो रिजल्ट आ जाएगा 54 डिग्री। 180 डिग्री में से 126 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, तो इट मीन मेरे पास ये एंगल आ चुका है और इस एंगल को हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब एंगल। और ये याद रखिएगा, और ये जो एंगल है दिस इज एंगल फ्रॉम सेंटर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो याद रखिएगा, ये बात हमने पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है यानी y, वो इक्वल टू होता है 2 टाइम और सर्कमस्क्राइब एंगल, यहां पर इस एंगल के। तो ये थ्योरम है हमारे पास। तो y विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 54 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जी? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री। तो देखें, अननोन वैल्यूज में से x की वैल्यू के बाद y की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद बाकी रिमेनिंग में 2 एंगल्स रह गए हैं, एक w और एक z। तो याद रखिएगा, यहां पर ये दोनों साइड सर्कल्स के, एक सर्कल के रेडियस हैं और हमें पता है कि जब दो साइड्स इक्वल हों तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दूसरे अल्फाज में W बराबर होगा किसके? Z के। तो मैं ये लिख सकता हूं सिंस, क्योंकि मैं एक बात लिखी है Y प्लस W प्लस Z दैट इज इंटीरियर एंगल्स का सम दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनमें अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कुछ इस तरह से आ जाता है। y की वैल्यू है जी 108 डिग्री प्लस, अगर मैं इसको w कहूं और z को भी मैं w कह सकता हूं, तो ये रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। तो w प्लस w बात हो जाएगी किसके जी? 2w के इक्वल आ जाएगा। और ये 180 डिग्री और माइनस 108 डिग्री। 180 डिग्री में से 108 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट होगा तो वो रिजल्ट आएगा 2w के इक्वल, और इसका रिजल्ट आने वाला है 72 डिग्री। और जब हम 72 का हाफ करेंगे दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो इट मीन दैट हम ये बात कह सकते हैं कि w और z, ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं ये होंगे जी 36 डिग्री और ये भी रिजल्ट होगा 36 डिग्री। तो देखिए, मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था और उसमें हमने एंगल्स फाइंड करने थे, तो मैंने आपके सामने उनको एक्सप्लेन कर दिया जी।